हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो करंट अफेयर की सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसमें आज हम नया करंट अफेयर पढ़ेंगे 18 सितंबर 2023 का। आज 18 तारीख है। 18 तारीख में आज के करंट अफेयर में क्या कुछ चर्चा में रहा वो देखेंगे। ये सभी जो मैं करंट अफेयर लेके आए हुए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल तक का एग्ज़ाम हो, जिसमें आपका रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या फिर कोई भी आरएएस तक का एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर आपका आता है, करंट अफेयर, उनके लिए ये क्लासेस इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहली जो न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है आपकी इन्फोसिस, जिसकी रैंक कौन सी है? 64वें स्थान पर उनको इसको स्थान दिया गया। अब यहाँ पर और क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ, वो है कि द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज दो हजार तेईस की सूची किसने जारी की है? जिसमें आपको 4 संस्थाओं के नाम दे देगा। ठीक है, उसमें आपको एक मिलेगा टाइम मैगजीन। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा बन सकता है कि जो हाल ही में जारी की गई द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 में भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस का कौन सा स्थान है या कौन सी रैंक है? तो 64। अब जान लेते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन रहा। तो पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, पहले पर माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पे एप्पल, थर्ड पे अल्फ़ाबेट और चौथे पे मेटा। यानी ये चारों जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, यही टॉप 4 में है। टॉप 3 तो आप याद रखना ही, टॉप 3 भी इसमें पूछा जा सकता है और भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की सूची टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी की जगह क्या दे देगा कि सूची में कौन प्रथम स्थान पर रहा या कि किसने प्रथम स्थान हासिल किया? तो यही 4 ऑप्शन दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो वो की है आपकी नई दिल्ली ने, अनचिट्रल। ठीक है, तो ये किससे है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ कानूनों से संबंधित एक आयोग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का ये एक आयोग है। हिंदी में तो यह नाम हो गया। अब इंग्लिश में अनसिट्रल का नाम क्या है? यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, सी का मतलब कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसके ऊपर जो कानून है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन का एक आयोग है। बस इतना आप लोग याद रखना, आपके लिए बहुत है। अभी आपने देखा होगा कि ये सबसे फेवरेट आपका खेल से संबंधित है। एशिया कप कल ही समाप्त हुए हैं, जिसकी विजेता टीम कौन रही है? भारत।
और एशिया कप कितनी बार जीता है भारत ने? 8 बार। इस बार 8वीं बार इसने जीता है। किसको हराया था भारत ने श्रीलंका को। फाइनल किन के बीच में हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। आपको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे इसके बारे में, बस आप लोग इतना याद रख लीजिए कि आप देख लेना मैच ऑफ द मैच कौन रहा था इसमें, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, ठीक है। और भारत ने कितने रन बनाए, श्रीलंका ने कितने रन बनाए, इंडिया के रन कितने थे, श्रीलंका के रन कितने थे, ठीक है, वो सब कुछ आप जानते ही हो। अब है अगला, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसके संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल, ठीक है। कनाडा में ये एक शहर है, तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस अब मनाना शुरू हो गया है, ठीक है। ये डेट याद रखना, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए। ओजोन परत आपको पता ही होगी कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी परत है जो कि हमारा जो सूरज है उससे आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। ये आपने ओजोन परत के बारे में आप लोग इतना कुछ जानते ही हैं। और ये ओजोन परत कहाँ पे है? क्षोभ मंडल के ऊपर और सप्ताह मंडल के नीचे, क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल के आसपास, ठीक है। जहाँ पर क्षोभ मंडल समाप्त होता है उसके बाद ये ओजोन परत शुरू होती है। और ओजोन परत का कुछ हिसाब का क्षोभ मंडल में भी है। अगली, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। कल ही 17 सितंबर 2023 को इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ की गई। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तीसरा, पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए लाई गई है? पारंपरिक शिल्पकारों कारीगरों को आर्थिक सहायता देने के लिए। और चौथा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बना रखा है यही रहेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन से ही मैंने बना दिए अभी यहीं पे बैठे बैठे। तो एक एक शब्द आप लोग याद रखना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता देने के लिए केंद्रीय योजना है। ये एक योजना मुख्य बिंदु क्या है? 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है इसमें। और 18 प्रकार के व्यवसाय इसमें शामिल किए जाएंगे। कौन से है वो 18 प्रकार के व्यवसाय? ये रहे आपके सामने, इन व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। लोन दिया जाएगा और किस पे दिया जाएगा? 5% की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेन देन से के लिए इनिशिएटिव और मार्केटिंग सपोर्ट। तो अनेक प्रकार के इसमें आपको लाभ मिलेंगे। मुख्य लाभ क्या है? एक तो इसमें 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दूसरा, पहले फर्स्ट चरण में जो आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और सेकंड चरण में आपको 2 लाख का। और इनकी ब्याज दर कितनी होगी? 5%। 5% ब्याज दर को देख, मिनिमम ब्याज दर के ऊपर आपको लोन मिलेगा, ठीक है। इसमें जो 18 पारंपरिक व्यवसाय वो कौन कौन से है? कारपेंटर,
नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, चटाई, झाड़ू इस तरह की बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले। ठीक है, तो ये 18 व्यवसायों को मिलेगा एक मिनिमम ब्याज दर के ऊपर लोन। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? ठीक है, तो डेट देगा, जिसमें एक डेट हो गया आपकी 17 सितंबर 2023 को, और 17 सितंबर 2023 को ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्या है, हैप्पी बर्थडे। कल इनका हैप्पी बर्थडे भी था, मोदी जी का। ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया सस्ता लोन देने के लिए। ये स्कीम लाई गई है, 5% इसकी ब्याज दर रहेगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए। ठीक है, इतनी चीजों को आप याद रखना। अब हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय जो हमारा ईडी है, इसका अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राहुल नवीन को अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। ईडी का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी मामले होते हैं, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं काला धन, जो अपना टैक्स बचाते हैं, टैक्स दिखाते नहीं, उनके लिए मनी ईडी कार्य करता है। ठीक है, इसके जो अंतरिम जो निर्देशक चुने गए हैं वो है राहुल नवीन जी। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? तो यूपीएजी पोर्टल, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। एकीकृत पोर्टल है ये, किससे संबंधित? कृषि से संबंधित। एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एजी का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो यही किया गया है। अभी कल परसों मैंने एक आपको बताई थी, एक जो न्यूज़ है वो पढ़ाई थी, एक करंट अफेयर बताया था, सरपंच संवाद ऐप। इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कहाँ लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है और क्यों लॉन्च किया। 3 क्वेश्चन आप मुझे बताना कमेंट करके। मैंने कल या परसों की क्लास जो करंट अफेयर ली थी उसमें आपको मैंने बताया था। और ये जो यूपीएजी पोर्टल है, कृषि से संबंधित जो पोर्टल लाया गया है, ये कौन लेके आए? रमेश चंद्र जो व्यक्ति है वो लेके आए हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना कृषि सांख्यिकी के लिए। अभी एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ये किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा सरकार ने ये प्रारंभ की है। ठीक है, आप मुझे बताना कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, हाल ही में जारी की गई, प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसके लिए है? किसने जारी, कहाँ, किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा ने। किसके लिए? ये महिला और जो बच्चे होते हैं उनको पोषण देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बोल सकते हैं हम एक तरह से, या वंचित वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, वंचित वर्ग में कौन है? महिला और बच्चे, इन दोनों के विकास के लिए। ठीक है, ये स्कीम लाई गई है। अब अगली है आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, क्या है इसका नाम? स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ये योजना कहाँ, ये जो मूर्ति स्थापित की गई है ये कहाँ पे की गई है? मध्य प्रदेश के। ठीक है, इसमें प्रत्येक शब्द याद रखना। पहली तो किसकी है? आदि शंकराचार्य की। कितनी ऊंची है? 108 फीट ऊंची है। और इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, तीनों पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है, स्टैच्यू ऑफ
वननेस किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपको 4 नाम दे देगा, जिसमें एक नाम होगा आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, ठीक है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसकी हाइट भी पूछ सकता है कि ये जो स्टेच्यू ऑफ वननेस है वो कितनी ऊंची बनाई गई है? 108 फीट ऊंची। ये है वो मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वननेस। इसमें जो आदि शंकराचार्य को दिखाया गया है वो एक 12 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया। इनकी जो शक्ल बनाई गई है, चेहरा बनाया गया है, वो एक बच्चे का 12 साल का जो बच्चा होता है उसका शेप बनाया गया है, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य के बारे में इतना याद रखना। और इसके अलावा जो अन्य जो स्टेचू बनाए गए हैं भारत में, जैसे 3-4 स्टेचू और बनाए गए हैं, यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वो किस किस के ऊपर बनाए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ये एक तरह का इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी मीटिंग्स वगैरह होगी उसके लिए एक हॉल बनाया गया है, मीटिंग हॉल बनाया गया है, ठीक है। और इसी की तरह एक और हॉल बनाया गया है भारत मंडपम, ठीक है, जहां पर क्या हुआ था हाल फिलहाल में G20 की बैठक हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनका निर्माण अभी किया गया है। तो यशोभूमि डायरेक्ट पूछेगा कि यशोभूमि क्या है, यशोभूमि क्या है, या तो मैंने जो एक क्वेश्चन बनाया इस तरह से पूछेगा, या फिर यशोभूमि क्या है, यशोभूमि कहां पर स्थापित की गई है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। तो आप एक एक चीज याद रखना। 2 चीजें बनाई गई है, यशोभूमि और भारत मंडपम। ये भारत मंडपम भी कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो आज बस इतनी जो न्यूज है वो चर्चा में थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आप इनके नोट्स प्रॉपर वे से बनाना, ठीक है। इसका बारंबार रिवीजन करना, रिवीजन करोगे एग्जाम क्रैक होगा आपका, ठीक है। तो नोट्स बनाना और रिवीजन करना 2 ही काम आपके हैं, बाकी मैं आपके लिए कर रहा हूँ सब कुछ। नोट्स बनाना मस्ट कंपलसरी है, प्रत्येक वीडियो के नोट्स बनाइए, ज़्यादा लंबे बड़े नोट्स भी नहीं है, प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो, या फिर आपका RAS का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो आप वीडियो को लाइक कब करना, लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।